एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 31 अगस्त और अभी जो है मैं कर रही हूँ यहाँ पर अव्यान के खाने की तैयारी। उसके लिए मैं लंच बना रही हूँ। तो आज मेरा रूटीन शुरू हो रहा है दोपहर के टाइम से। तो आज का जो व्लॉग है वो दोपहर से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि डेली मैं सुबह का या फिर रात के टाइम का ही व्लॉग शूट करती हूँ। दोपहर का बहुत कम कर पाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है ना, मुझे या तो अव्यान के साथ ज़्यादा टाइम नहीं लग पाता है, या फिर कई बार मैं अकेली रहती हूँ तो इस वजह से भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि आज संडे था, हस्बैंड घर पे ही थे, तो वीडियो बनाना थोड़ा सा आसान हो गया था। और ये काम तभी आसान होता है जब बच्चे के साथ कोई ना कोई हो। तो अभी मैंने उसके लिए दाल और चावल, मतलब मिक्स में खिचड़ी टाइप की बना रही हूँ। लेकिन अभी मैं अव्यान को कोई भी मसाले तो खैर बच्चों को क्या ही देते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा सा कच्ची हल्दी डाल देते हैं या फिर जीरे का तड़का लगाते हैं, ऐसा मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। बस सिंपल सा मैं बॉईल करके उसको दे रही हूँ, प्यूरी बना के अभी उसको खिला रही हूँ। क्योंकि अभी वो ठीक से बैठ नहीं पा रहा है। मतलब वैसे क्या होता है ना, कई बच्चे 6 महीने से बैठने लग जाते हैं, उसको 7 मंथ चल रहा है तो वो अभी सीखा नहीं है बैठना। बच्चों की ग्रोथ ऐसे आगे पीछे होती रहती है। तो किसी दूसरे की वीडियो देख के, किसी के बच्चों को देख के कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि हमारा बच्चा नहीं कर रहा है, उनका कर रहा है। हो सकता है आपके बच्चे में जो डेवलपमेंट हो रही है वो दूसरे के बच्चे के मुकाबले ज़्यादा अच्छी हो रही हो, तो इसलिए ज़्यादा घबराना भी नहीं चाहिए। और बस अभी जो है मैंने थोड़ा सा दाल और चावल दोनों को मिक्स करके बॉईल करने रख दिया है। और दूसरी साइड मैंने पतीले में कद्दू को रखा था काट के, तो मैं आज उसको कद्दू भी खिलाने वाली हूँ। क्योंकि क्या क्या है ना, कि कहते हैं डॉक्टर कि उस कद्दू में आयरन होता है, फाइबर होता है, तो उसको खिलाना चाहिए बच्चों को। लेकिन जब मैंने उसको खिलाया ना तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। एक ही चम्मच खाते उसने मुंह टेढ़ा कर लिया था। अभी उसको आदत पड़ी हुई है, दाल चावल ये सब वो खा लेता है हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं। लेकिन कद्दू वो नहीं खा रहा था, तो मैंने कहा चलो 1-2 चम्मच खिलाई और फिर रहने दिया। तो बस अभी जो है मैंने लंच की तैयारी ऑलमोस्ट कर ली थी, और अपने लिए अभी कोई तैयारी नहीं हुई थी। सबसे पहले तो मैंने कहा पहले कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि आज संडे का दिन था और कपड़े बहुत सारे हो रखे थे। कल स्कूल है तो सारे के सारे कपड़े धोने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और मशीन के भरोसे मैं रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि मशीन में जितने भी कपड़े डालते हैं ना, अगर ज़्यादा गंदे हैं तो वो साफ़ अच्छे से होते नहीं हैं। और अव्यान के भी जो बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े रहते हैं उन्हें मैं हाथ से ही धो के फिर मशीन में डालती हूँ ड्राई करने के लिए। और वैसे भी हमारे पहाड़ों में तो मौसम ऐसा हो रखा है कि धूप के दर्शन ही दुर्लभ हो चुके हैं। बहुत कम धूप निकलती है, 1-2 घंटे की। या कभी ऐसा होता है ना, जैसे आज बहुत तेज़ बारिश हुई है, तो नेक्स्ट डे को कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहती है। कभी कभी तो बस बादल ही लगे रहते हैं, धूप निकलती नहीं है। तो इस टाइम भी आपको दिख रहा होगा हल्की हल्की सी धूप लगी है, लेकिन ये बस हल्की सी ही थी, कपड़े सूखने लायक धूप बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने फटाफट से हाथ से रगड़ के इनको मशीन में डाल दिया था। हस्बैंड के स्कूल की पैंट थी, शर्ट थी, और थोड़ा बहुत अव्यान के कपड़े थे, वो सारे के सारे मैं एक एक करके जैसे ही धो रही थी वैसे ही मशीन में डालती जा रही थी। और आज जो है ना, मेहनत बहुत ज़्यादा लग गई थी, क्योंकि अब बैठ के कपड़े धोने की आदत छूट चुकी है। और धोती भी हूँ तो बस छोटे छोटे कपड़े धोती हूँ, ये सारे इतना ज़्यादा नहीं धुलती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, जैसे कभी कभी आजकल जैसे बारिश का टाइम है तो छींटे पड़ जाते हैं, कीचड़ वगैरह पड़ जाता है कपड़ों में, तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही दिक्कत आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा बैठ के कपड़े धोने में। और जो रिन बार होता है ना, मेरी क्या प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, जैसे रिन बार लेके आओ तो उस पर थोड़ा सा भी पानी पड़ जाता है, वो बिल्कुल गंदा सा हो जाता है। मतलब इतना गला गला सा लगता है ना, जैसे हम लेके आते हैं वैसा नहीं रहता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। मैंने ये ट्रिक खुद ही ढूंढ के निकाली है। मतलब मैं क्या करती हूँ, जैसे कपड़ों पे कोई भी कपड़ा है, जैसे वाइट कलर के हैं या ऐसे हल्के कलर के कोई कपड़े हैं, उन पे दाग लगे हुए हैं, तो उनका दाग ना रगड़ते रगड़ते भी नहीं जाता है। कितनी कोशिश कर लो, कई बार तो जाता ही नहीं है। तो आप ट्राई करके देखना ये वाली चीज़, जो नहाने वाली साबुन होती है उससे रगड़ के देखना, उससे धोना। तो क्या होता है ना, डायरेक्टली पूरी साबुन लगानी है, उससे बहुत अच्छे से दाग साफ़ हो जाते हैं। मैंने ये चीज़ तब नोटिस की जब इनकी शर्ट पे पेन के निशान लगे रहते थे। तो फिर धीरे धीरे करके देखती हूँ, कुछ दाग तो निकल जाते हैं लेकिन कुछ नहीं निकलते हैं। तो बस सारे कपड़े मशीन में डाल के अभी मैं अंदर आई थी किचन में। और यहाँ पर बहुत दिनों से मैं सोच रही थी ये वाली जाली साफ़ करने की। दूसरी तरफ की तो मतलब विंडो का दरवाज़ा बंद रहता है, वो इतनी गंदी नहीं होती, लेकिन जो ये खुला हुआ दरवाज़ा है ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। वैसे तो मैं टाइम टाइम पे क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन इस बार क्या हुआ ना, बस सोचती रह गई और कल करती रह गई, जो कि कल आया ही नहीं।
तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ अपनी वीडियो में भी कि कल अगर हमने एक बार हमारे मुँह से निकल गया ना कि कल करेंगे ये काम, तो समझ लो ये काम होने से रहा इतनी जल्दी, कम से कम लंबा टाइम तक खींचेगा। तो अभी मैंने तुरंत पकड़ा ब्रश, ये जो टूथब्रश होता है, और तुरंत इसको साफ़ करने लग गई क्योंकि टाइम तो था ही थोड़ा सा। तो मैंने कहा कर लेती हूँ, वरना फिर से कल के लिए छोड़ दूँगी तो फिर हो गया काम। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे किचन में खाना बनता है तो इस तरीके से चिकनाई जम जाती है, और ये जो छोटा वाला ब्रश होता है ये बहुत ही आसानी से सारे की सारी गंदगी को क्लीन कर देता है। तो इस तरीके की जो जाली होती है इनको साफ़ करने के लिए ब्रश सही होता है। तो बस यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं साफ़ करती जा रही थी। तो ऐसे ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके घर के कामों को आप इजी बना सकते हो जब तक मतलब त्यौहार आता है ना। वैसे भी देखिए त्यौहार आने का अगर हम इंतज़ार करेंगे कि जब त्यौहार आएंगे उसके एक हफ़्ते पहले से क्लीनिंग करेंगे तो नहीं हो पाता है। बहुत कम लोग होते होंगे जो कर लेते हैं, लेकिन क्या है ना, जैसे हम लोग हैं घर में अकेले ही काम करना होता है, तो अगर कर भी लें, शायद हो सकता है कर भी लें, लेकिन फिर भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से अगर करना है त्योहारों की तैयारी तो यही है कि कम से कम 1-2 महीने पहले से ही आप थोड़ा थोड़ा करके काम करना शुरू कर दो, तो इससे काम का भी पता नहीं चलता है और एकदम से ज़्यादा भार भी नहीं पड़ता है। तो मैं भी ऐसे ही आजकल कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। जहाँ पर भी मेरी नज़र जा रही है कि ये हिस्सा ज़्यादा गंदा है तो उसको साफ़ करने में बिल्कुल भी सोचती नहीं हूँ, जल्दी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी देखिए मैंने अभियान के लिए जो खाना बनाया था ना उसके ढेर सारे बर्तन हो गए थे, और ऐसा ही होता है, मतलब एक बर्तन में गरम करो, दूसरे में डालो, तीसरे में छान के निकालो, ऐसा करते करते बहुत सारे हो जाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर चावल धो के रख दिए हैं, दाल सब्जी बन चुकी है। मैंने अपने लिए थोड़ी सी कढ़ी बनाई थी, बहुत कम बनाई थी क्योंकि हस्बैंड ने मना कर दिया था, उन्हें कढ़ी खाने का मन नहीं था। तो उनके लिए देखिए मैंने दाल बनाई है, थोड़ी सी सब्जी थी तो वो है, और बस इनका खाना तैयार है, इनको दे दूँगी। फिर मैं अभियान के साथ चली गई थी बैठने के लिए। अब ये मेरा खाना है, थोड़ी सी कढ़ी है, सब्जी है, और थोड़ा सा सलाद के लिए प्याज रखा हुआ है। तो हम लोग सलाद में ना प्याज ज़रूर खाते हैं। तो बस खाना होता है ख़त्म। अब इसके बाद जहाँ लोग खाना खा के आराम करते हैं वहाँ पर हम हाउसवाइफ काम करती हैं, और उसके बाद तो बर्तनों का ढेर हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे कितने सारे बर्तन जमा हो चुके हैं। तो बस अभी इनको धो लेती हूँ फटाफट से। और मैंने जो मशीन में कपड़े डाले हुए थे वो भी अब तक धुल चुके होंगे, क्योंकि धुल चुके होंगे क्या मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने निकाले नहीं थे क्योंकि मैं अंदर के काम में बिज़ी हो गई थी, तो फिर मैं वहाँ ध्यान नहीं दे पाई थी। तो बस अभी ध्यान आया तो इसके बाद ही जाऊँगी सारे कपड़े धूप पे सुखाने के लिए। धूप तो खैर थी नहीं, आप देख ही सकते हो, बाहर अंधेरा सा हो रखा है। बस ये जो उजाला है ना ये बारिश के लिए होता है। जब भी ऐसा उजाला रहता है ना रात को बारिश ज़रूर होती है। तो कपड़े तो खैर सूखने से रहे। आज पूरा दिन मुझे अव्यान को डायपर में ही रखना पड़ा, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। पता है मुझे इतना ख़राब लगता है ना, मैं उसको कभी भी दोपहर के टाइम पर डायपर में नहीं रखती हूँ, लेकिन जब ऐसे मजबूरी रहती है तो क्या कर सकते हैं। तो बस अभी यहाँ पर मैंने किचन का सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही लिया था, बर्तन भी हो ही चुके हैं। और आप लोग देख ही सकते हो मेरा सिंक कितना छोटा है। इसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने ना सही से नहीं बना रखा है सिंक। झुक के काम करना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा झुकना पड़ता है, कमर दर्द हो जाता है यहाँ पे झुकते झुकते। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है मेरे यहाँ पे काम करने में। तो बस अभी ये सारा काम निपटा चुकी हूँ, और आज मुझे अभियान के लिए सेरेलैक बनाना है घर पे। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही जल्दी रेसिपी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि इस वाली वीडियो में अगर मैं शेयर करती ना तो लंबी हो जाती। और वैसे भी ये वीडियो मैंने दोपहर तक ही रखी, उसके बाद ज़्यादा वीडियो शूट करी भी नहीं, और फिर ज़्यादा लंबी मुझे बनानी भी नहीं थी। तो बस अभी यहाँ पर जो है मेरा काम ख़त्म हो चुका है बर्तन धोने का। अब मैं थोड़ा सा किचन क्लीन कर लेती हूँ, और 3 टाइम का जो किचन का क्लीनिंग रूटीन रहता है वो सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, क्योंकि तीनों टाइम ही किचन में खाना बनता है। जैसे दोपहर को भी खाना बनता है तो गिर ही जाता है, चाहे कितनी कोशिश कर लो ना फिर भी गिर ही जाता है। कभी कभार होता है कि साफ़ सुथरा रहता होगा, बाकी जब ज़्यादा ही गंदा रहता है तो मैं स्क्रबर से क्लीन कर देती हूँ विम लगा के, और जब हल्का फुल्का रहता है तो बस गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन जब भी मैं विम लगा के स्क्रबर से साफ़ करती हूँ ना तो ये गैस एकदम चमक जाता है, बिल्कुल एकदम नया सा लगने लगता है। तो जब डेली मतलब इस तरह से 3 टाइम क्लीनिंग हो ना तो सामान तो नया लगेगा ही, अच्छा लगता है मतलब देख के। तो बस अभी यहाँ पर गीले कपड़े से 2-3 बार मैं साफ़ कर देती हूँ अच्छे तरीके से। अभी ये सारा काम वगैरह निपटाने के बाद ना मुझे अभियान के लिए फिर से कद्दू को बॉईल करने रखना था।
मतलब थोड़ा सा मैंने उसको गर्म पानी में हल्का गुनगुना करके ऐसे छोड़ दिया था। अभी मैं दोबारा से रखूँगी और फिर उसकी प्यूरी बना के उसे दूँगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ ख़ास, क्योंकि उसको तो पसंद ही नहीं आया। तो फिर मेरी जो मेहनत थी ना वो पूरी की पूरी वेस्ट हो गई। लेकिन अभी ये है कि 3 दिन तक अगर लगातार मैं उसको खिलाती जाऊँ तो हो सकता है वो खा ले, उसको पसंद आ जाए। बट क्या है ना कि मैंने जब खुद भी उसको चख के देखा तो मुझे भी पसंद नहीं आया, मुझे कद्दू अच्छा नहीं लगता है। तो वो मैं ऐसा फ़ील हो रहा है अंदर से कि शायद हो सकता है उसे भी ना पसंद आ रहा हो। तो देखते हैं अभी क्या होता है, इसीलिए मैं उसके लिए सैरेलैक बना रही हूँ घर का। तो बस अभी किचन मेरा अच्छे से साफ़ हो चुका है। लास्ट काम बचता है ये जो सफाई का कपड़ा है जिसने इतनी गंदगी साफ़ की है, उसको भी थोड़ा साफ़ सुथरा रखना पड़ता है ना, तो उसको भी धो के अच्छे से फिर अब मैं सुखाने के लिए रख देती हूँ। और ये यहाँ पर स्टील के ही बर्तन में अभियान के लिए मैं खाना पकाती हूँ। तो ये देखिए किचन एकदम चकाचक चमक चुका है, बहुत सुंदर लग रहा है और एकदम चमकीला सा लगता है। जब ऐसे साफ़ सुथरा रखा जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। सो बस अभी ये सारा काम मेरा हो चुका था। इसके बाद मैं चली गई थी मशीन से सारे कपड़े निकालने के लिए, और कपड़े धुल के मतलब उसमें अच्छे से सूख भी जाते हैं। तो थोड़ी देर भी अगर धूप रहती ना, जैसे 1-2 घंटे के लिए, तो ये कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। बस हस्बैंड की जो पैंट है, शर्ट है, वो शायद से हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले, लेकिन अव्यान के कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर धूप रहे तो। लेकिन आज तो धूप थी भी नहीं, तो पूरा दिन ऐसे ही रहे और डायपर में ही मैंने उसे रखा। आप लोग देख ही सकते हैं सामने बिल्कुल अंधेरा सा हो रखा है। और आज क्योंकि मैंने उसको नहलाया भी था तो उसका जो टॉवल वगैरह है सारे के सारे मैंने धो के डाल दिए थे। सारा बच्चों का मतलब हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो ब्लैंकेट था और ये बेडशीट थी, ये सारी चीज़ें धो के पहले तो मतलब हाथ से ही रगड़ना पड़ता है सारे के सारे, तभी जाके ये साफ़ होते हैं। बाहर आप लोग देख ही सकते हैं मौसम भी किस तरीके का हो रखा है, एकदम बुझा बुझा सा रहता है ना मौसम, तो ये कपड़े थोड़ा सा भी ऐसा नहीं होता है कि सूख जाए। हल्की हवा भी चले तो भी सही है, लेकिन वही है कि दिक्कत वाली बात है। हमारे पहाड़ों में तो यही सारी प्रॉब्लम होती है, जब तक बरसात का मौसम गया नहीं तब तक यही प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद शाम के टाइम की एक बार चाय हम लोगों ने पी ली थी। फिर अभी मेरे पापा आए हुए थे तो मैंने उनके लिए थोड़ी सी फ़ीकी चाय बनाई थी, क्योंकि मेरे पापा को डायबिटीज़ है तो वो फ़ीकी चाय पीते हैं। वैसे वो बहुत ही कम पीते हैं दूध वाली चाय, लेकिन आज उनका मन कर रहा था तो मैंने उनके लिए चाय भी बना दी। और ये चाय बनाने के बाद मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, क्योंकि बाहर अचानक से बहुत तेज़ बारिश हो गई थी और मौसम तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। लेकिन यह है कि जब बारिश होती है ना तो मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि फिर से कपड़ों की टेंशन हो जाती है और साथ ही नदी की भी टेंशन हो रही है कि कहीं पानी ना बढ़ जाए, क्योंकि डर आजकल बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे के सारे कपड़े इस तरीके से रखे हुए हैं, सूखेंगे तो कहाँ से। खैर अब देखते हैं क्या होता है। रात के टाइम पे फ़ैन के नीचे रख दूँगी तो हल्का हल्का सूख भी जाएँ शायद से। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।